पहले पार्ट में हमने देखा पीटर और रुपेश दो दोस्त दोनों बैरामपुर गांव में जाते हैं और वहां पर जाकर उनका सामना चुड़ैल से होता है और चुड़ैल उसके दोस्त पीटर को जान से मार देती है। आइए देखते हैं आगे की स्टोरी। कहीं भी जाओ, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रुपेश अपने घर में वापस आ चुका था। उसे बस वही बात परेशान कर रही थी। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। रुपेश का एक भाई था। उसका नाम था सुनील। उसने रुपेश से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? रुपेश ने सारी बातें सुनील को बताई। सुनील भी ये सब सुनकर चौंक गया। उसे रुपेश की बातों पर यकीन नहीं था। वो बोला, आप बहुत थक चुके हैं, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, हम सुबह बात करेंगे। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। रुपेश लेटा हुआ था। अचानक से ही उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। जैसे ही वो पलटा, वो चुड़ैल उसके पीछे ही बैठी हुई थी। बाबूजी, मैंने कहा था ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रुपेश बहुत ही डर गया था और उसने सामने देखा, टेबल पर एक चाकू पड़ा हुआ था। उसने उस चाकू को उठा लिया और उससे उसने चुड़ैल पर हमला कर दिया। उस चुड़ैल को उस हमले से कुछ भी नहीं हुआ और वो जोर जोर से हंसने लगी और वो रुपेश की तरफ बढ़ने लगी। रुपेश बहुत ही डर गया था। उसने बहुत ही जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर सुनील दौड़कर उसके कमरे में आ गया। जैसे ही उसने चुड़ैल को देखा, वो उसको देखकर भाग गई। थोड़ी देर बाद सुनील ने रुपेश से कहा, आप सो जाइए, मैं यहाँ पे आपके साथ में रुकता हूँ। कुछ देर बाद रुपेश को नींद आ गई। उसके सपने में पीटर आया। उसने रुपेश को बताया कि उस चुड़ैल की जान उसके घर में है। अगर तुमने उसका घर जला दिया तो वो भी खत्म हो जाएगी और उसका आतंक भी खत्म हो जाएगा। रुपेश अचानक उठकर बैठ गया और उसने ये सब बातें सुनील को बताई। फिर दोनों ने फैसला किया कि वो अब उस गांव में जाएंगे और उसके घर को जला देंगे। अगले दिन सुबह दोनों बैरामपुर गांव के लिए निकल गए। अब वो लोग गांव में पहुंच गए थे और दोनों उस जंगल की ओर निकल गए जहां उस चुड़ैल का घर था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें घर दिखाई दिया। उनको नहीं पता था कि वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे चल रही है। जैसे ही सुनील ने उसके घर को जलाने के लिए मशाल जलाई, चुड़ैल ने उस पर बहुत जोर से हमला कर दिया और वो जमीन पर ही गिर गया। अब वो चुड़ैल रुपेश की तरफ बढ़ने लगी। रुपेश बहुत ही डर गया था। वो सोच रहा था कि उसकी वजह से सुनील की भी जान चली गई। आज तुम तुम्हारे दोस्त के पास पहुंच जाओगे और मेरा पेट भी भरोगे। वो रुपेश को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। यहाँ सुनील को अचानक से होश आ गया और उसने मशाल को हाथ में ले लिया और उसने उस चुड़ैल के घर को आग लगा दी। घर के साथ साथ अपने आप वो चुड़ैल भी जलने लगती है और इस तरह रुपेश और सुनील दोनों की जान बच जाती है और काफी सारे गांव वालों की जान भी बच जाती है। रुपेश को इस बात का बहुत गम था कि वो अपने दोस्त पीटर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन इस बात की खुशी थी कि उसका बदला उसने ले लिया था।